जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी के गुरुदेव के आप पावन दर्शन कर रहे हो, जो कि वाइट वस्त्र पहने हैं, लंबे केश हैं, मस्तक पे चंदन है और बहुत ही सुंदर से श्रीमद् भागवत कथा का स्टेज सजा हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा की सभी भक्तों ने प्रेम श्रद्धा से आरती की और हमारे नंदी हमारे महादेव जी के दर्शन हो रहे हैं, जो उनका अभिषेक किया हुआ है पुष्पों से और दूध दही से और बहुत चीज़ें अर्पित कर रखी हैं और बहुत प्रेम भाव से कथा वर्णन कर रहे हैं। सभी भक्तों को कथा का रसपान करा रहे हैं और बहुत अच्छी कथा करते हैं। इनके मुखारविंद से कथा बहुत ही पावन कथा करते हैं। माँ सरस्वती की बहुत कृपा है इनके कंठ में और आस्था से भी काफ़ी करोड़ों भक्त सुनते हैं और बहुत समय से कथा कर रहे हैं। बहुत प्यारी कथा करते हैं और ये व्रजवासी हैं, वृंदावन में रहते हैं। आप वृंदावन घूमे होगे, गए होगे राधा रानी की कृपा से, तो आपने इनसे मिले, मुलाकात भी हुई होगी, मिले होगे, क्योंकि व्रजवासी हैं। बहुत ही पावन इनका सुंदर सा एक शानदार सा राधे कृष्ण भगवान का मंदिर है, जो देवकीनंदन ठाकुर जी का है, लेकिन बहुत ही प्यारा सुंदर राधे कृष्ण जी विराज हुए हैं उसमें। और आप दर्शन करोगे तो बहुत ही अद्भुत लगेगा दर्शन। आप देख रहे हैं कितने अद्भुत सबसे भक्तों से कितने प्रेम भाव श्रद्धा से मिलते हैं गुरुदेव। उनके शिष्य, उनके सेवादार भी उनके बहुत अच्छा साथ देते हैं, बहुत कार्य करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। सभी भक्तों को ऐसा भजन सुनाया गुरुदेव ने, आनंदित में नाचने लगे। महादेव की कृपा इस प्रकार वर्षी भक्तों पर के भजन में इतने मगन हुए, किसी के आंसू निकलने लगे, कोई अपने ध्यान मगन मनाने लगे तो कोई नाच के मनाने लगे। अपने अपने भाव हैं, प्रभु को जैसे भजो वैसे ही बेड़ा पार है। कहते हैं कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन विन रहे उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी केवल कृष्ण के दास। देखते हैं जो कृष्ण के भक्ति में होता है, जो कृष्ण के प्रेम में होता है, वो आनंद ही आनंद अंदर से होता है। वो हर सिचुएशन से लड़ लेगा, हर मुसीबत से लड़ लेगा और फिर भी अपने, कहते हैं ना, दो नज़र होती है इंसानों के पास। वो सुख में भी दुख ढूंढता है और दुख में भी कोई सुख ढूंढ लेता है। अपनी अपनी सोच होती है और परिस्थिति कैसी भी हो पर गुजर जाता है। चाहे सुख का हो या दुख का समय हो, गुजर जाता है। समय किसी का गुलाम नहीं रहता, समय से बड़ा बलवान कुछ नहीं है और समय ही ऐसे सा होता है। दुख का होता है तो वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, सुख का होता है तो वो भी ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। लेकिन अपने अपने कर्म का सुख और दुख भुगतते हैं। ये हमारे कर्म हैं जो हम आजकल दुख भुगतते हैं और यही हमारा कर्म है जो हम आजकल सुख भुगतते हैं। पर भक्ति करने वाले भक्त ना कर्म से न दुखों से मतलब रखते, वो तो हमारे भक्ति हमारे कृष्ण से मतलब रखते हैं। और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपने मानव तन पाया, क्योंकि 84 लाख योनि के बाद हमें मानव योनि प्राप्त होती है और हमें भजन करने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि भजन हम इस योनि में ही कर सकते हैं और जो हम इस मानव योनि में कर सकते हैं वो और कोई योनि में नहीं कर सकते। गीता पढ़ना, भजन करना और कथा सुननी, तीर्थ यात्रा पे जाना, यही योनि हमें पार लगा सकती है भवसागर से, वरना कुछ नहीं। जो हम संसार में तन क्यों लेके आए हैं, ये हमारा इसके पीछे हर चीज़ कोई ना कोई कारण होती है। लेकिन आजकल जनरेशन को क्या ज़रूरत पड़ी है, कुछ नहीं जानती, बस अपनी पढ़ाई, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई कर लेते हैं, बस डिग्रियां पा लेते हैं, लेकिन जीवन जीने के समझ नहीं होती। आजकल इतने मॉडर्न हो जाते हैं कि अपने माता पिता के खिलाफ़ खड़े होकर गलत कदम उठा लेते हैं और अपना करियर ख़राब कर लेते हैं। तो इसलिए संस्कार बहुत ज़रूरी है। कथा सुनो, भजन करो